ट्रिकी मैथ सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। अगर ज़िंदगी में सफलता पाना चाहते हो तो धैर्य को अपना सच्चा मित्र बना लो। जय हिंद फ्रेंड। आज क्लास 10th का जो भी फार्मूला आएगा बीजगणित का वो मैं बताने जा रहा हूँ। चलो आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला 5 तक हो गया था ना, 6 से होगा। चलो 6 नंबर का देखो। 6 में क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब इसको साबित करेंगे, ध्यान से देखो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो इसको हम लोग साबित करेंगे फ्रॉम RHS। मतलब हुआ RHS से साबित करके दिखाएंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर इससे ये हो जाएगा तो क्या होगा, हाँ होता है, समझा ना। तो चलो लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान देगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab होता है। तो प्लस और माइनस वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बचा ना। LHS प्रूफ हो गया। चलो आगे सही से उतारो इसको। उतार लिया। हो गया। चलो आगे 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। यही ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यही कह रहा है। ध्यान से देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद रखना है, समझा ना। 9 नंबर का होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसको भी हम लोग साबित करेंगे, RHS से ही करते हैं, RHS से। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए कॉमन ले लिए, पूरा में गुना कर देना इसमें, तो ए माइनस बी। यहाँ पर प्लस बी ले लेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा। गुना कर दो सबको तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी। इससे इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा ए बी, यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस वाला कट गया, बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच गया, है ना। तो ये जो है LHS प्रूव्ड हो गया है, LHS प्रूव्ड हो गया है। इसी तरह से इसको करना है। ये बहुत VVI है, समझा ना, हर एक जगह इसका यूज होता है। मतलब हुआ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका यूज हर एक जगह होता है, इसीलिए अच्छे से इसको उतार लो। चलो आगे हम लोग देखेंगे 10 नंबर का। इसमें देखो, इसको लिखे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला यही है, ठीक है। इससे हम लोग इतना साबित करेंगे
तो लिखे हैं RHS से। क्या लिखे हैं? RHS से, मतलब राइट हैंड साइड से। समझ रहे हैं ना? राइट हैंड साइड से लिखे हैं A प्लस बी, A माइनस बी लिख दिए, A प्लस बी इंटू A माइनस बी लिख लिए हैं। अब आगे देखो, A को लिखे पूरा में गुना किए, A माइनस बी में गुना किए, प्लस B को लिखे A माइनस बी में गुना किए हैं। तो यहाँ लिखे हैं A गुना A होता है A स्क्वायर, A माइनस गुना प्लस है। ये चिन्ह जो है ना, इसको याद रखना होगा। माइनस गुना माइनस बराबर प्लस होता है, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस होता है, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस होता है। ये 4 फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही काम यहाँ हुआ है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो प्लस गुना माइनस बराबर माइनस होता है। देख लो, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस होता है, इसीलिए लिखे हैं माइनस AB। अब यहाँ है प्लस गुना प्लस, तो प्लस ही होगा। A गुना B को पहले लिखो या B गुना A लिखो, कुछ लिख सकता है, तो इसीलिए लिख दिए AB। अब प्लस गुना माइनस है तो माइनस होगा, B गुना B होता है B स्क्वायर। ये दोनों का चिन्ह आपस में क्या था? विपरीत था, और लेटर एक ही है, AB है, दोनों कट जाएगा। जैसे कट गया तो बचा क्या? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बचा। LHS से प्रूव्ड हो गया है। चलो हम लोग 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान है और हर एक जगह यूज उसका भी होता है। लिख लिया है ना? दस नंबर में है A प्लस बी का होल क्यूब। क्या दिया गया है? A प्लस बी का होल क्यूब है। तो इसका फॉर्मूला होता है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB इंटू A प्लस बी होता है। इसी को हम लोग दूसरे तरह से लिखते हैं A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला होता है, ये भी होता है और ये भी। तो जनरली लोग यूज करता है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB इंटू A प्लस बी का यूज होता है ज़्यादातर। चलो इसको भी हम लोग साबित करते हैं। RHS से LHS साबित करेंगे। ध्यान से देखेगा, इससे कैसे लिखेंगे, या LHS से RHS साबित करेंगे। दोनों तरफ से होता है, तो इसमें लेकिन LHS से ही RHS होता है। तो चलो इसको करके देखते हैं। फ्रॉम LHS, तो LHS से करेंगे, ध्यान दो। A प्लस बी का होल क्यूब को लिख सकते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू A प्लस बी। ध्यान देगा। अब देखो A प्लस बी का होल स्क्वायर जो लिखे हैं, इसका अर्थ ये हुआ, इससे पहले जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर, वो फार्मूला यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। या नहीं तो इसको 3 बार लिख देंगे, A प्लस बी इंटू A प्लस बी इंटू A प्लस बी। तो उतना लिखने का जरूरी नहीं है। अगर बेस समान होता है तो गुना में पावर क्या होता है? आपस में जुड़ जाता है, याद है ना? तो चलो देखो, यहाँ भी, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 1 है पावर, 2 1 3 के बराबर हो गया। तो लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग को पढ़ा हुआ है, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है वो पढ़ा हुआ है, इसीलिए डायरेक्ट ही करेंगे। तो ध्यान देगा, लिखेंगे इसको A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर होता है इंटू A प्लस बी। अब देखो A प्लस बी से गुना करना है सब में, तो A लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिखना होगा A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। कॉस्ट बंद करके फिर प्लस B लिखेंगे, तो प्लस B लिखने के बाद A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर होगा। ध्यान से देखो, अब गुना करेंगे, A से गुना करेंगे, A स्क्वायर में बेस समान है, पावर जुड़ जाएगा, तो A क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A क्यू हो जाएगा। अब यहाँ करो तो हो जाएगा 2A स्क्वायर बी। क्यों हुआ A स्क्वायर? क्योंकि A पर पावर 1 और A पर पावर 1 है, तो 2 हो गया। अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा AB स्क्वायर। क्या हो जाएगा?
ए बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो फिर प्लस लिखेंगे, बी गुना ए स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी प्लस, अब यहाँ देखो 2ab स्क्वायर होगा, क्योंकि b यहाँ है b यहाँ है, दोनों का बेस जब समान रहेगा तो पावर आपस में जुड़ जाता है, याद है ना। चलो आगे, b है और b स्क्वायर है तो b क्यूब हो जाएगा। इतना होने के बाद ध्यान से देखेगा किसको किसको आपस में हम लोग जोड़ेंगे, ए स्क्वायर वाला को एक साथ जोड़ेंगे, ए स्क्वायर बी, यहाँ 2a स्क्वायर बी है, यहाँ ए स्क्वायर बी है, तो लिख देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, देखो 2a स्क्वायर बी है, एक ए स्क्वायर बी है तो 3a स्क्वायर बी हुआ, 3a स्क्वायर बी प्लस ये बचा है और ये बचा है, तो इसको लिख सकते हैं, दोनों समान है तो इसको भी लिखेंगे 3ab स्क्वायर। देखो सेकेंड वाला जो फॉर्मूला निकाले थे उसके बराबर पुर गया है, लेकिन फर्स्ट वाला के बराबर पुराना है। कैसे करेंगे ध्यान देगा, लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अच्छा यहाँ पर कैसे हुआ वो देख लो, यहाँ है 2 गो ए, कितना ए है स्क्वायर है तो 2 गो ए हुआ, तो 2 गो ए हुआ तो एक ए बाहर कर लिए, यहाँ भी है 2 गो बी तो एक भी बाहर कर लिए, बचा कितना बी, यहाँ पर एक भी बी नहीं, मतलब एक भी बचा हुआ है, यहाँ का है ना बचा हुआ, ए एक बाहर हुआ एक भी बचा हुआ है, यहाँ का बी एक बाहर हो गया एक भी बचा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर लिख दिए हैं ए बी। तो अब देखो इसको गुना करेगा इसके बराबर पड़ जाएगा, तो 3ab इंटू ए प्लस बी को अगर गुना करते हैं आपस में तो यही पूरेगा, इसीलिए उसको कॉमन कर लिए हैं, ए बी क्या कर लिए हैं कॉमन कर लिए, तो ए बी जब कॉमन लेंगे तो यहाँ एक ए बच जाएगा, बचेगा ना, ए बी जब कॉमन लेंगे तो 2 गो ए है तो एगो ए बच जाएगा, बी तो नहीं बचेगा क्योंकि बी बाहर आ गया है, यहाँ ए बच गया, अब 3 तो कॉमन ले ही लिए हैं, दोनों में 3 है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ए बी बाहर आया है तो एक बी बचा हुआ है इसीलिए यहाँ बी लिखे हैं। इसी तरह से ये क्या होता है RHS प्रूव्ड हो जाता है, RHS से प्रूव्ड हुआ ये। चलो इसको लिख लो, बहुत आसान है और इसका यूज हर एक जगह होता है इसीलिए लिखाए हैं। जितना लिखाते जा रहे हैं उसको साबित भी करते जा रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगी, समझा ना, अच्छे से करते चलो। कितने नंबर का था 10 का, 11 नंबर में क्या है, 11 में है, 11 में देखो इसको 2 बार लिख दिया है, जैसे 10 में लिखा है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ये वाला फॉर्मूला लिख दिया है, 11 में क्या क्या ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला लिख दिया है। तो हम लोग 11 का छोड़ के 12 नंबर देखेंगे क्योंकि सेमे है, एक ही फॉर्मूला हम एक ही बार में कर दिए हैं दोनों, है ना। अब देखो 12 नंबर में हो गया, बेटा दें तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 12 नंबर का, a माइनस बी का होल क्यूब, क्या लिखने जा रहे हैं, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है माइनस होता है अच्छा देखो यहाँ पर बुक में माइनस दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग माइनस दे के देखते हैं, लेकिन साबित करेंगे तो पता चल जाएगा क्या होगा। चलो देखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, वही सेम प्रोसेस लिखेंगे, फ्रॉम LHS। ध्यान से देखेगा इसको भी लिखा जाएगा, 3 बार लिख सकते हैं,
क्या क्या लिखेंगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन हम लोग जानते हैं इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, उतना लिखने का जरूरी नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। अब इसका फॉर्मूला तुमको मालूम है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा इंटू ए माइनस बी होगा। तो ए माइनस बी हुआ तो ए से गुना कर देंगे इस पूरा में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा में, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो अब गुना कर लो तो ए क्यूब होगा, ए और ए स्क्वायर को गुना करेंगे तो ए क्यूब होगा प्लस ए बी स्क्वायर होगा माइनस ए 2 है ना 2a स्क्वायर बी होगा माइनस ए स्क्वायर बी होगा माइनस बी क्यू होगा प्लस 2ab स्क्वायर होगा। तो अब देखो इन दोनों को क्यू वाला को एक साथ लिख लेंगे, यहाँ आ जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। देख लिया, इसका भी हो गया, ये दोनों को लिख लिए माइनस 2a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी है तो इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे तो हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी हो जाएगा। अब यहाँ है प्लस ए बी स्क्वायर, यहाँ है 2ab स्क्वायर है तो इसको भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3ab स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ भी हम लोग कॉमन कर लेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू। अब देखो अगर यहाँ पर हम लोग, हाँ माइनस होगा, सही है, यहाँ पर अगर हम लोग a लिखते हैं माइनस b लिखते हैं, ध्यान से देखेगा तो इसके बराबर पूर जाएगा। कैसे पूरेगा, तो 3ab से गुना करो a में तो हो जाएगा 3a स्क्वायर b, माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस 3ab से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 3ab स्क्वायर, इसके बराबर पूर गया। यही साबित हो गया इसके बराबर, यहाँ पर ये आया है तो RHS हम लोग लिख सकते हैं, RHS रूल। फॉर्मूला याद नहीं किया जाता है, सॉल्व करके देखा जाता है, समझा ना। रटने का कोई जरूरी नहीं है, लेकिन होना चाहिए, सॉल्व करने के लिए होगा तब ना, नहीं रटेगा तो ठीक रहेगा। जब जिसको सॉल्व करने नहीं होता है उसको तो रटना ही होगा। अब आगे जो फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। वैसे तो फॉर्मूला सब अपने आप में क्या है, अच्छा ही है। लिख लिया, चलो आगे देखते हैं। हम लोग दूसरा फॉर्मूला करने जा रहे हैं। अब अगला होगा 13 नंबर का ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो ध्यान से देखो, इसको भी साबित करेंगे। हाँ, तो इसको हम लोग साबित करेंगे फ्रॉम RHS। तो RHS से साबित करेंगे, LHS साबित होगा तो RHS से साबित करेंगे क्या, वो लिखते हैं पहले, उसको ध्यान से देखना है।
बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी है। और यहाँ ही नहीं, कंपटीशन लेवल तक जाता है ये सब फार्मूला, समझा ना। यहाँ ही नहीं रह जाएगा, बहुत आगे तक जाएगा। तो इसीलिए इसको लिखेंगे क्या, ध्यान से देखेगा, ए से गुना करेंगे पूरा में, तो लिखेंगे ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट बंद करने के बाद प्लस बी से कर लेंगे, तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। गुना कर दो तो हो जाएगा ए क्यू माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। ध्यान से देखेगा, कटने वाला होगा तो काट देंगे। ए स्क्वायर बी है, ए स्क्वायर बी है, प्लस माइनस है, दोनों कट जाएगा। अब देखो ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर है, प्लस माइनस है, दोनों कट जाएगा। बचेगा क्या, बच गया है ए क्यू माइनस बी क्यू। यही तो एल एच एस प्रूव्ड करना था, एल एच एस प्रूव्ड हो गया। देखो कितना आसान से प्रूव्ड हो गया, इसी तरह से प्रूव्ड होता है। आगे एक फार्मूला और हम लोग पढ़ेंगे, एक दो को फार्मूला है ऐसा कि वो पढ़ना जरूरी है, उसको याद रखना होगा। उसको साबित नहीं करेंगे, उसको याद रखना होगा। साबित इसलिए नहीं करेंगे कि थोड़ा बड़ा है। हो गया। चलो अच्छा, इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं वो था क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू ना। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो होगा ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू होगा। 14 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हो गया ना। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे फ्रॉम आर एच एस। तो आर एच एस से इसको भी लिखेंगे। देखो क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो लिख लो, ए से पूरा में गुना कर देना है प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी से पूरा में गुना कर लो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो देखो ए क्यू हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी होगा माइनस ए बी स्क्वायर होगा, यहाँ पर माइनस बी क्यूब हो जाएगा। प्लस माइनस कटने वाला होगा, सेम संख्या होगा तो काट देंगे हम लोग। सेम लेटर यहाँ मिल रहा है, देखो प्लस में ये भी मिल रहा है इससे, तो इसका भी हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये जो है आरएचएस से किए थे, एलएचएस प्रूव्ड हो गया। एलएचएस का पूरा जानता है ना, फुल फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। चलो आगे हम लोग सीखेंगे अब 3 लेटर वाला। ये जो है 2 लेटर का ही पढ़े, ए प्लस बी ये सब पढ़े, ए क्यू बी क्यू का पढ़ लिए हैं। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको बहुत आसान तरीके से साबित करेंगे, ध्यान से देखो। लिखो तेजी से।
हो गया। चलो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरा फॉर्मूला। 15 नंबर का देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी को हम लोग दूसरे तरह से लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है। तो चलो इसको साबित करेंगे। फ्रॉम LHS मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड से दिखाएंगे, राइट हैंड साइड प्रूव्ड करेंगे। तो लेफ्ट साइड से प्रूव्ड कर रहे हैं, ध्यान से देखना है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर लेट कर लेंगे। लेट मीन्स होता है माना, क्या होता है, माना होता है। लेट कर लेंगे a प्लस बी को x मान लेंगे। क्या मानेंगे, a प्लस बी इक्वल टू x मान लिए। तो इसीलिए यहाँ लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस सी का होल स्क्वायर। इतना को क्या मान लिए हैं, बोलो, x मान लिए हैं। समझ, धीरे से यहाँ पर जो है सही से ध्यान दो, समझ जाएगा। मान लिए हैं a प्लस बी के जगह पर x को छोटा कर दिए। क्या कर लिए, छोटा करने के लिए ऐसा किए हैं। ये जो है ना DVD जो आता है, एक 7th क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा, DVD का बुक आता है, उसमें इस तरह से साबित करके दिखाया होगा। a प्लस बी को x मान लिए हैं। क्या मान लिए, उसमें दूसरा कोई चीज माना होगा, हम x मान लिए। a प्लस बी को क्या मान लिए, x मान लिए। अब प्लस में c है तो c को रहने दिए। अब देखो इससे आसान क्या हो रहा है, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है उसके अनुसार इसको लिख लेंगे। तो लिखते हैं, देखो, x का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ax। क्या लिख दिए, 2ax लिख दिए। x के जगह पर जो मान रखे थे वो यहाँ लिख देंगे, लिख दो। क्या रखा हुआ है, a प्लस बी। एक्स का वैल्यू क्या था, a प्लस बी था, प्लस में c स्क्वायर है, यहाँ पर 2a है, इंटू यहाँ हो जाएगा a प्लस बी। अब देखो तुम कहेगा सर x कहाँ गया, x के जगह पर a प्लस बी रखे हैं। x के जगह पर क्या रखे हैं, a प्लस बी। क्यों रखे हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर में हम लोग a प्लस बी के जगह पर x रखे थे, इसीलिए उसके जगह पर इसका मान पुट किए हैं। अब देखो और आसान हो गया फॉर्मूला। अब क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो लिख लेंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब यहाँ पर c स्क्वायर हो गया। प्लस में देखो एक बार क्या करना है, 2a यहाँ पर इसको गुना कर लेना है। तो 2a यहाँ पर ये, एक मिनट, यहाँ सी न होगा, यहाँ सी होगा ना, इसीलिए तो लग रहा था। अच्छा देखो एक मिनट, यहाँ पर सी क्यों होगा वो देख लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो 2ab, तो a यहाँ लिखे, x लिखे हैं, अब b के जगह पर c है तो c यहाँ लिखे, है ना, c होगा यहाँ। तो अब इसको देखो, इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ac हो जाएगा। क्या होगा, 2ac प्लस, फिर इससे मल्टीप्लाई करो तो 2bc हो जाएगा। अब इसको सही से सेपरेट करके लिख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ का प्लस 2bc है यहाँ का, प्लस 2ca है यहाँ का। यही RHS प्रूव करना था ना, RHS प्रूव हो गया।
और दूसरे तरीका से भी इसको साबित कर देंगे। इसे तो देख लिया, लेकिन ये बहुत छोटा में हुआ, आसान होता है। उसमें क्या होगा, गुना ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन आसान वो भी है, ऐसा नहीं है कि हार्ड है, आसान वो भी है। लाइट में आता है। हाँ, तो हो गया। चलो आगे देखते हैं। दांत दिखा रहा है गधा, ऐसे में यूट्यूब पर डाल देंगे वीडियो, तो सबका जाएगा दांत वाला वीडियो। हो गया, चलो आगे। इसी को हम लोग दूसरे तरीका से देखेंगे क्या होता है। देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, तो इसको ही हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो दो बार लिख दिए हैं, दो पावर है इसीलिए दो बार लिखे हैं। अब क्या करना है, a से गुना करना है पूरा में, a प्लस बी प्लस सी में, फिर b से गुना करना है पूरा में, a प्लस बी प्लस सी में, फिर क्या करना है, c से गुना करना है किस में, a प्लस बी प्लस सी में। तो गुना कर लो। अब क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, या सी ए लिखो। अब देखो फिर ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, फिर गुना करना है तो सी ए प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब देखो जो जुटने वाला है उसको जोड़ लो, ए स्क्वायर, पहले स्क्वायर वाला को एक साइड कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर लिए। अब जुटने वाला सबको एक साथ लिखेंगे, ए बी, तो 2ab हो जाएगा, 2ab। अब है फिर BC, देखो है BC, तो क्या हो जाएगा, 2BC हो जाएगा। फिर है क्या बचा हुआ, BC कर दिए, BC हो गया। अब बचा है CA, तो लिख देंगे 2CA। यही प्रूव्ड करना था और RHS प्रूव्ड हो गया। उसमें मान के किए थे, इसमें डायरेक्ट गुना करके किए हैं, जो आसान है। दोनों लिख लो, जो याद रहता है कर लो, वैसे याद। आगे जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे वो बहुत अच्छा फॉर्मूला है। हो गया, चलो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab ये फॉर्मूला हर एक जगह यूज होगा। कहाँ, 9th क्लास में ज्यादातर इसका यूज है, और कंपटीशन में भी इसका यूज है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कितने नंबर हुआ था, 17 का ना होगा, नहीं 16 का होगा, 15 हुआ था, 16 का। तो इसका लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी। तो इसके बराबर फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना है। इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी प्लस सी, क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी
माइनस सी ए, यही होता है इसका फॉर्मूला। इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू बड़ी कॉस्ट है बिग ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। चलो आगे 17 नंबर का देखो, ये फॉर्मूला याद करना होगा, बहुत आसान है। 17 नंबर का देखो, 17 नंबर में क्या है पढ़ने के लिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, 0 हो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, क्या कहा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू होगा 3abc, क्या होगा 3abc होगा। चलो अगला क्वेश्चन फिर है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, 18 नंबर का, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बट्टे में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही होगा। फिर 19 नंबर का हम लोग देखते हैं, अच्छा ये फॉर्मूला 10th क्लास में ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी, इसका होता क्या है ध्यान से देख लो, वैसे इसको साबित तो कर देंगे होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। इसी तरह से आज क्या होता है, फॉर्मूला खत्म होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला जो है हम लोग अभी जो पढ़े हैं अलजबड़ा का, सब फॉर्मूला इसी तरह से खत्म होता है। अच्छा चलो एक रिवाइज करते हैं, ध्यान से देखो, बताए थे, लिख लिया इसको, हो गया है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, इससे पहले जो पढ़ाया गया था तुम लोग को, ए पर पावर x इंटू ए पर पावर y क्या होता है बोलो तो, याद नहीं है, ए पर पावर x प्लस y होगा, क्या होगा, ए पर पावर x प्लस y होगा। ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग जानते हैं गुना में बेस अगर समान होता है, गुना में बेस क्या होता है, समान होता है, तो पावर आपस में जुट जाता है, समझ गया ना। चलो दूसरा देखेंगे, अगर दिया रहे
ए पर पावर एक्स का होल y दिया रहे तो इसको क्या लिखेंगे, इसका क्या होगा फॉर्मूला, ए पर पावर एक्स वाई x इंटू वाई गुना हो जाता है ना। आगे दिया रहे अगर a पर पावर a टू द पावर माइनस एक्स तो इसका मान क्या होगा, ए बाय 1 बाय a पर पावर x क्या होगा। 1 बाय पर पावर एक्स। हाँ चलो आगे, ये शायद तुम लोग को नहीं बताए थे, क्योंकि इस बुक में ये नहीं दिया हुआ है, हो सकता है तो इसीलिए नहीं बताए होंगे या ध्यान से उतरा हुआ होगा, अभी याद आया है तो बता देते। e टू द पावर 0 का मान 1 क्यों होता है, e टू द पावर 0 का मान 1 क्यों होता है, ये तो होता है ये हम लोग जानते हैं, लेकिन होता क्यों है उसको अभी जानेंगे। ध्यान से देखो, e टू द पावर 0 इसलिए होता है कि e टू द पावर 0 का मान 1 इसलिए होता है कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर n माइनस n, तो n में से n घटाएंगे क्या होगा, 0 होगा। अच्छा इससे पहले लिख लो फ्रॉम LHS, मतलब LHS से देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, e पर पावर n माइनस n, इसको हम लोग लिख सकते हैं e पर पावर n बाय e पर पावर n लिख सकते हैं। बता इसको अगर काट देंगे तो क्या होगा, 1 होगा, इसीलिए इसका मान 1 होता है। RHS प्रूव्ड हुआ। चलो इस तरह से आज फॉर्मूला कंप्लीट होता है। समय हो गया है तो बेल लगाओ जाके।